हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है समुद्र तट। और शुरू करते ही इसको खत्म भी कर देंगे, यानी कि हम कोई भी चैप्टर संस्कृत का मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं कि आप उसे पेपर से एक दिन पहले भी सारे के सारे चैप्टर्स मात्र 2 घंटे में कवर कर सको। जी हाँ, मात्र 7 8 9 10 मिनट में हम ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। और संस्कृत से अगर आप डरते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि ये डर आपका खत्म करने मैं आ चुका हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है समुद्र तट, यानी कि समुद्र का किनारा, जिसको आप इंग्लिश में बीच भी कहते हैं। जो कि आपका एक सपना होगा बीच पे जाना, है कि नहीं है, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मेरा तो बड़ा सपना है यार गोवा जाना। गोवा की बात भी है चैप्टर में, इसी बात से याद आया। चलो, एषः समुद्र तटः, क्या मतलब, ये समुद्र तट है। अब देखो, हिंदी साथ साथ देखते रहना तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति आगच्छन्ति, क्या बोल रहा हूं मैं भी, अटकना नहीं है। ठीक है, क्या अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यानी कि यहाँ लोग, जना यानी कि लोग, पर्यटनाय यानी कि घूमने, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, आए हैं। ठीक है, सॉरी, आते नहीं है, आए हैं। आगच्छन्ति यानी कि आते, आए हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। अत्र यानी कि यहाँ, जना यानी कि लोग, पर्यटना यानी कि घूमने, और आगच्छन्ति यानी कि आए हैं। केचन, केचन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बार बार यूज होगा, तो इसलिए आप एक बार में समझ लो कि केचन का मतलब होता है कुछ लोग। अब आपका देखना एकदम लुल, आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ आपको लगेगा ही नहीं। केचन तरंगई, तरंगे यानी कि लहरें, लहरों। क्रीडंती, क्रीडंती यानी कि खेलना। ठीक है, तो कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चलो और देखते हैं और क्या कर रहे हैं। च, च यानी कि होता है और, नौका भी जल विहारा कुर्वंती। तो देखो, कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, आपके तरंगों के साथ खेल रहे हैं। किसके साथ, तरंगे यानी कि लहरों के साथ। और कुछ लोग जो कुछ लोग बाकी के और भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लहरों के साथ तो खेल रहे हैं और उसके साथ साथ नावों से जल विहार कर रहे हैं, यानी कि नाव से आपके घूम रहे हैं। आपको देखो इस फोटो में क्या क्या दिख रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे आपके क्या बना रहे हैं, आपके मिट्टी से, बालू से घर बना रहे हैं। कुछ लोग लहरों में खेल रहे हैं जैसे ये, और कुछ लोग तो बोट पे घूम रहे हैं आपके किसमें, नदी में। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि कुछ लोग कैसे कैसे खेल रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडंती, क्या, तेषु केचन। अब देखो इसका मतलब क्या है, तेषु केचन, उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं, यानी कि तेषु उनमें से कुछ लोग, केचन कंदुकेन यानी कि बॉल, क्रीडंती यानी कि खेल रहे हैं। किससे, बॉल से खेल रहे हैं। तो कुछ लोग बॉल से खेल रहे हैं। हाँ जी भैया, ये देखो हमको फोटो में भी दिख गया। बस चलो, अब अगला, बालिका बालका च बालुका भी बालुका ग्रहम रचयंती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखो जो सेंटर है ना, ये वही की बात हो रही है। बालिका यानी कि लड़कियां, लड़की, बालका यानी कि लड़का, च और, मतलब ये दोनों, लड़का और लड़कियां, बालुका भी बाल का ग्रहम रचयंती यानी कि बालू का घर बना रहे हैं। देखो, लड़कियां और लड़के बालू से घर बना रहे हैं। बिल्कुल सही समझा हमने। ठीक है, अब और देखते हैं। मध्य मध्य, मध्य का मतलब हमेशा क्या होता है भैया, बीच का। तो बस वही, बीच बीच में तरंगाह, क्या, तरंगाह बालू का ग्रहम प्रवाहयंती। देखो बीच बीच में क्या होता है, जो बालू का ग्रह है, ये जो लहरें हैं आके उसको बहा देती हैं। प्रवाहयंती यानी कि बहा देती हैं, बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा होता है ना, बार बार पानी आता है और वो पूरा बना हुआ घर डुबा देता है। एषा क्रीडा प्रचलित एव, क्या, एषा क्रीडा, ऐसा खेल चलता ही रहता है। प्रचलित यानी कि चलता रहता है, यहाँ पे ये काम होता रहता है। बार बार लोग घर बनाते हैं, फिर वहां पे एक वेव आ जाती है और सब कुछ डुबा देती है। तो समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवनी अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। तो देखो ये तो ठीक है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, ये सब तो हमको समझ में आया। ठीक है, बट समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान नहीं है। देखो समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि, यानी कि वो केवल घूमने की जगह नहीं है। अत्र मत्स्य जीवन ही
अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। इसका मतलब क्या, यहाँ मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं, अर्थात मछुआरे मछलियों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे मछुआरे हैं, वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपनी जीवन चलाते हैं। स्वजीविकाम चालयन्ति मत्स्य जीवने अपि स्वजीवनिका चालयन्ति। तो वो अपना किससे अपना जीवन चलाते हैं, मत्स्य जीवनी यानी कि मछलियां पकड़कर। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, देखो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप घर पे रिवाइज करोगे, एक दो बार समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अस्माकम देशे बहव समुद्र तटः सन्ति। क्या मतलब, अस्माकम यानी कि हमारे, देश तो सिंपल है, हमारे देश में बहव बहुत से समुद्र तट सन्ति हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट यानी कि कई बीच हैं। एतेषु यानी कि इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पूरी तटः, पूरी में तटा यानी कि जो बीच है, अतीव प्रसिद्ध संति। क्या, इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। क्या है, सबसे ज्यादा फेमस, अतीव यानी कि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य, क्या, विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकिम रोचती। क्या, रोचते, क्या, समधिकम रोचते। सिंपल सी बात है भैया, जो गोवा का, क्या, गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटक के भी यानी कि जो फॉरेन के जो लोग आते हैं ना, पर्यटक, टूरिस्ट, समाधिकम रोचते यानी कि उनको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। कितना सिंपल था ना। चलो अब आगे देखते हैं। विशाखापट्टनम तटः, क्या, विशाखापट्टनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। अब विशाखापट्टनम का जो आपके क्या है, तट यानी कि बीच है, वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विदेशी व्यापार यानी कि इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, सामान जाता है, इस सब काम के लिए बहुत फेमस है। कोच्चि तट, क्या, जो हमारा कोच्चि का तट है वो नारिके फलेभ्य ज्ञायते, यानी कि कोच्चि का जो तट है वो नारियल, आपका जो नारियल होता है ना, नारियल के लिए जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते यानी कि उसके लिए जाना जाता है। ज्ञायते मतलब जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर भी, क्या, सर्वे जना यानी कि सब लोग, स्वैरम विहरंती, क्या, सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। स्वैरम विहरंती यानी कि इच्छा अनुसार, जैसे वो चाहें वैसे वहाँ पे घूमते हैं। और चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागरतेषु दीर्घतम, यानी कि चेन्नई जो नगर का मेरीना तट है, कौन सा मेरीना तट नाम है, वो देश का सागर तट यानी कि जितने भी सागर तटेशु हैं उनमें सबसे दीर्घतम यानी कि सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। क्या मतलब, भारत जो है, हमारा जो भारत है कि तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। भारतस्य त्रिषु, क्या, तीनों दिशाओं में, दिशासु समुद्र तटः अस्ति। देखो अगर आप हमारा इंडिया को नीचे से देखो तो आपके इस तरह से, इस तरफ से और इस तरफ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ समुद्र है। तो तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद एव कारणातः भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्येत। क्या मतलब भैया, इस कारण से, क्या, अस्माकदः इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो अस्माद एव कारणात भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, यानी कि इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। देखो द्वीप क्या होता है, द्वीप यानी कि टापू, आइलैंड, जिसके हर तरफ पानी हो, और जिसके ऐसा मतलब हर तरफ ना हो बट ऑलमोस्ट हर तरफ हो, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि इंडिया है, हमारा भारत है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, प्रायद्वीप। क्या लिखा है, पूर्व दिशायाम क्या, बंदोपसागर दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायाम अरब सागरः अस्ति।
अब देखो हम बता दिया, इन लोगों ने बता दिया कि हर दिशा में आपके क्या क्या है। जो पूर्व दिशा है आपकी क्या है, पूर्व दिशा है, वहाँ पे क्या है आपके बंगोप सागर है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब अरब महासागर यानी कि इंडियन ओशन, महासागर यानी कि ओशन, और यहाँ पे अरेबियन ओशन है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। अरब अस्ति एतेषां त्राणायाम त्राणायाम अपि सागराण संगम कन्याकुमारी तटे भवति। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एतेषा त्राणायाम अपि सागराण संगम कन्याकुमारी तटे भवति, यानी कि इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। देखो कन्याकुमारी भी एक इंपॉर्टेंट था ना, तो ये जो तीन आपको अलग अलग सागर बताए, इन तीनों का जो संगम यानी कि मिलन होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, कन्याकुमारी के तट पे भवती, भवती यानी कि होता है, इनका संगम लिखा है। ठीक है, अत्र क्या, अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्येत, यानी कि यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। यानी कि यहाँ अत्र यानी कि यहाँ पूर्णिमाया यानी कि पूर्णिमा वाले दिन, चंद्रोदय यानी कि सूरज का उगना, सूर्यास्त यानी कि सूरज का डूबना, च यानी कि दोनों के लिए मतलब, और युगपदेव दृष्टि शक्यते, एक साथ आप देख सकते, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने क्या करा, पूरा चैप्टर फटाफट समझ लिया। ठीक है, बड़ा मजा आया समझने में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको पढ़ के कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब आप किसी भी पेपर को आराम से दे सकते हो क्योंकि आपको चैप्टर की समरी पता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए, इवन क्लास 6 का सारा सिलेबस देखने के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सी चीज़, उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ताकि हम मिलजुल के साथ मिलकर सारी पढ़ाई खत्म कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।